सदन में आज राहुल गांधी का भाषण, सरकार का आएगा जवाब। The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing. संसद में एंटी पेपर लीक पर बोलने से पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी का ये तेवर बता रहा है कि आज सदन में पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार बहस होने वाली है। आज सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के बाद एंटी पेपर लीक बिल पर सरकार का जवाब आएगा। आज चर्चा के बाद पेपर लीक के गुनहगारों के खिलाफ एक कड़ा कानून आने वाला है। मंगलवार को सदन में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक से बढ़कर एक तर्क रखे। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने नए कानून की खूबियां गिनाई। हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने ये निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता। सो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द 2024 एक्ट। 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान विपक्ष के सांसदों के निशाने पर धर्मेंद्र प्रधान रहे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 2 दिन पहले संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान के बीजेपी सांसदों द्वारा दिए गए स्वागत को शर्मनाक बताया, तो नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर भी आरोप लगाए, जिसको लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया। यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। प्रहलाद जोशी पर प्रियंका गांधी के आरोपों से भड़के सत्ता पक्ष के सांसदों ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और निशिकांत दुबे ने स्पीकर से प्रियंका को अपनी बात को ऑथेंटिकेट करने या फिर बयान को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। खुद प्रहलाद जोशी ने प्रियंका गांधी के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन प्रियंका ने भी कह दिया कि वो अपनी कही बात का सबूत दे देंगी। 15 उनको पहले ऑथेंटिकेट करने के लिए सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं होगा, पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के इंस्टाग्राम पोस्ट का जिक्र किया और उनकी हाई पावर्ड कमेटी के मेंबर्स का जिक्र करते हुए उन्हें गोमूत्र का एक्सपर्ट बता दिया। तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रियंका को जवाब दिया।
इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्होंने कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। डॉक्टर कामकोटी जी आधुनिक विज्ञान के शिखर पर हैं। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं तो दूसरी ओर गौमूत्र पर भी अध्ययन कर सकते हैं। इस पर रोक नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़ने पर कांग्रेस को परेशानी है। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी, बहन भाई से थोड़ी बेहतर लगती थी, कम से कम हंस तो लेती थी।